Good morning, students. Student, today I go into the last lecture class of chapter 1 revision. Student, आज फर्स्ट चैप्टर रिवीजन का लास्ट लेक्चर है जो हम लोग ने इसे आज कंप्लीट करेंगे। भाई क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट, 31 टू लास्ट। क्वेश्चन नंबर 31, is what problem? A man save Rs78 per month. How much will be saving for years? एक आदमी पर मंथ 78 रुपीज सेव कर रहा है तो 4 इयर्स में वह कितना रुपीज सेव करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल विल ईयर्स चेंज इनटू मंथ्स। फर्स्ट टाइम में हम लोग पहले ईयर को मंथ्स में चेंज करेंगे। वी नो दैट one year equal to 12 months. Therefore, 4 years is equal to 4 into 12 months. यानी 12 is 48 months. इस तरह से हम लोग हमने देखा कि 4 ईयर में कितने मंथ हुए? 48 मंथ्स। देयरफॉर टोटल सेविंग मनी, टोटल सेविंग 78 into 48। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 32, one wall of the curtains cost 789 rupees. How much is the warm dozens? As per some question number 32, also multiply. मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसे ऊपर फर्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया एज पर सेम क्वेश्चन पहले 1 पीस का आपको दिया हुआ है, दर्जन को हम पीस में चेंज करेंगे तो उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 33, ऑल द 67 स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 इज स्कूल प्लानिंग टू गो टू द पिकनिक इज कंट्रीब्यूट Rs125 रुपीज। हाउ मच अमाउंट हैज बीन कलेक्ट? यानी क्लास 4 के स्टूडेंट जो हैं किसी पिकनिक पार्टिसिपेट करके जाते हैं कि प्रत्येक आदमी प्रत्येक बार 125 रुपीज कंट्रीब्यूट करता है। टोटल स्टूडेंट 67 है तो टोटल कितना रुपीज कलेक्ट करेंगे? इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 33 मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 34, what type of the following division sum and the यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 34 में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड, पहले हम इसे डिवाइड करेंगे एंड देन आफ्टर क्वोशंट एंड रिमाइंडर विल बी सम एंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। एज सम क्वेश्चन 8 मल्टीप्लाई बाय 306 multiply by 8, 8 3 the 24 minus 6 also 6, 8 8 the 64। रिमाइंडर मेरा कितना हो गया? नाउ तो आपको यह क्वेश्चन आप कर रहा है सम
इसका कुछ कर रहा है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कितना हुआ 38 प्लस रिमाइंडर 2 इक्वल टू 40 complete। and also question number 35 contribute to each person, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन का दिया हुआ है और 1% का, जब भी मुझे वन ऑब्जेक्ट का आपको वेट फाइंड करना हो या प्राइस फाइंड करना हो या 1% का कंट्रीब्यूट फाइंड करना हो, डायरेक्ट टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 35 36 डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 35 and 36 divide। Now here question number 37 write the set in fraction। ये जो कलर आपका दिया हुआ है, जो कलर पे सेट है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 37 का ये give it the one circle divided into 8 parts 1 2 3 4 5 6 क्लियर। इसमें से आपका 3 पार्ट्स कलर किया हुआ है। अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन इसका हुआ कलर पार्ट बाई टोटल पार्ट्स, यानी जितना कलर किया होगा उतना को हम लोग को न्यूमरेटर में यूज करेंगे और जो टोटल नंबर है उसे हम डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। टोटल कलर्स कितने हुए हैं 3, टोटल पार्ट्स कितने हैं 8, 3 बाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 के इसमें आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है, कलर हमको करना है। give me the 1 square divided into 8 parts। in the color 5 by 8, यानी टोटल आपका 8 पार्ट्स है। इसमें से आपको कलर कितने पार्ट्स को करनी है 5 पार्ट्स को, क्योंकि कोई भी 5 पार्ट्स आप कलर कर लीजिए। हमने इसको यहाँ कलर कर दिया, यहाँ कलर कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, बस हो गया। टोटल 5 पार्ट्स हमारा कलर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व। स्टूडेंट हमने 3 क्लास में ऑफ का प्रोसेस पढ़ा होगा, हमने बोर्ड मास में हम लोग पढ़ते हैं ऑफ। वो एक वर्ड आता है जिसका मतलब कोई फुल, हम लोग बोर्ड मास में फुल फॉर्म ऑफ पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहाँ पे भी ऑफ का साइन हो वो उसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई होता है। तो जब भी हमको किसी वैल्यू फाइंड करना ऑफ के कंडीशन में, सपोज 3/6 ऑफ 9, यदि कभी भी हमको ऑफ का वैल्यू फाइंड करना हो तो ऑफ कैंसिल करेंगे, उसके जगह हम क्या यूज कर लेंगे मल्टीप्लाई यूज कर लिए। सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 39 में सोल्व करने के लिए दिया हुआ है 1/3 ऑफ 50। 1/3 ऑफ 50 इसको सोल्व करेंगे। 1/3 ऑफ का कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, यस मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई यूज किया हमने, मतलब 3 5 जार 50, यानी इसका होल सॉल्यूशन आपका कितना हो गया 5। क्लियर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 39 ऑल्सो कंप्लीट है। आप इसे नोट कीजिए।
स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज एंड पैसे। रुपीज एंड पैसे का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं? स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। यस करेक्ट। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो जब भी मुझे पैसे को रुपीज में चेंज करना हो या रुपीज को पैसे में चेंज करना हो, तो इसके लिए यदि रुपीज को पैसे में चेंज करना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस। और पैसे को रुपीज में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे। बोथ आर रेसिप्रोकल ईच अदर। पैसे में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई और रुपीज में चेंज करना हो तो डिवाइड। सपोज दैट आपको यहाँ पे दिया रहे चेंज इनटू पैसा। पैसा में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? ₹5 क्या करेंगे? 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। Therefore 5 रुपीज इक्वल टू 5 इंटू 100 पैसा, यानी 500 पैसा। क्लियर? इसी तरह से यदि पैसे को रुपीज में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड कर लेंगे। इसी बेस पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, ऐड पहले आप इसे लिख लेंगे रुपीज पैसा ऊपर, रुपीज एंड इधर हो गया आपका पैसे। 85 रुपीज, सॉरी 65 रुपीज 85 पैसे एंड 19 रुपीज 20 पैसे। अब आप इसे पैसे प्लस करेंगे। एज क्वेश्चन सिंपल प्लस, राइट टू लेफ्ट। जिस तरह से हम प्लस करते हैं राइट टू लेफ्ट, उसी तरह से करेंगे। 505 8 to 10, 10 यानी 100 डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, 105 पैसे। तो जो 100 मीन्स 1 रुपीज, तो 1 इधर कॉमन कर लेंगे हम। 9 5 14 1 15 5 1 1 एंड 6 1 7 1 80, यानी रुपीज 85 रुपीज 5 पैसे। क्लियर? आज क्वेश्चन नंबर 41, सब्ट्रैक्शन। फ्रॉम का साइन दिया हुआ है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी फ्रॉम का सब्ट्रैक्शन हो, माइनस हो, तो फ्रॉम के राइट साइड के डिजिट को ऊपर लिखेंगे और फ्रॉम के लेफ्ट साइड के वर्ड को नीचे लिखेंगे। तो इसे फ्रॉम के राइट साइड को पहले ऊपर लिख लेते हैं। इसमें भी हम लिख लेंगे रुपीज एंड पैसे, रुपीज एंड पैसे 26 रुपीज 10 पैसे, माइनस करनी है 17 रुपीज 95 पैसे, माइनस। तो माइनस करें, 10 से 95 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम 100 कॉमन करेंगे, यानी 1 रुपीज को यदि कॉमन करेंगे तो 100 पैसे होगा। अब 100 पैसे आप प्लस 10 पैसे, 110 पैसे। तो 110 से यदि 95 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट आपका कितना बचा? अरे नॉर्मल आप ऐसे करेंगे, नहीं हुआ तो इधर से कॉमन कर दें हमने। 10 से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 10 से 9 गया। अब यहाँ पे बचा 5 से 1 कॉमन इधर हमने किया, तो ये आपका हो गया 15 से 7 माइनस हुआ
8 यानी माइनस हमने किया तो 8 रुपीज 15 पैसे। इस तरह से हम लोग रुपीज का प्लस या माइनस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। चूज द करेक्ट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, यानी जो भी मेजरमेंट दिया है उसका हमको यूनिट आपको लिखना है। वेट ऑफ बुक, बुक का वेट हम लोग किस चीज़ में मेजरमेंट कर सकते हैं, ग्राम या केजी में यूज कर सकते हैं, केजी में यूज कर सकते हैं। वेट ऑफ सॉक ऑफ फ्लोर, डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड गोवा, तो किसी मैक्सिमम डिस्टेंस यानी दो शहरों के बीच का डिस्टेंस जब भी हम यूज करते हैं तो किलोमीटर में यूज किया जाता है, किलोमीटर। हाइट ऑफ ट्री, एक पेड़ की हाइट किसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मीटर में यूज करते हैं। इस तरह से इसमें आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है केजी, ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर एंड मिलीलीटर। सबको इसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। टाइम दे करके यहाँ पे आपको करना है। ऑलरेडी टाइम यहाँ पे ऑलरेडी घड़ी में दिया हुआ है। टाइम देखिए, फर्स्ट में कितना टाइम हो रहा है आपका 8:49, सेकेंड में 5:15। इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन नंबर 44। Question number 43. Time 43 time. Question number 44. Fill blanks. The month which is neither 30 or nor 31. वह टोटल 12 मंथ्स में कौन सा मंथ्स है जो ना 30 डेज का होता है ना ही 31 डेज का होता है? कौन सा? फरवरी है, सही, आप ये करेक्ट। 2 consecutive month which have 31 days each other, यानी कौन सा 2 कंटिन्यू मंथ्स है जो 31 डेज का होता है? आप देखें, आप यहाँ पे देख लीजिए 30 डेज एंड इधर हो गया आपका 31 डेज, हो गया आपका 30 डेज। सितंबर आपका यानी 30 डेज का टोटल होता है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। इसे याद करने का 30 दिनों का मास सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। बाकी सबको 31 मानो। द्वितीय जब आता है फरवरी एक बढ़ जाता है, तो बाकी आपका फरवरी को छोड़कर क्या हो गया? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त। 1 2 3 4 5 4 अप्रैल, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 और 11। और आपका फरवरी कितने दिन का होता है बहादुर? 28 या 29। क्लियर? इस बेस पे आप 44 को नंबर क्वेश्चन को फिलअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। इसमें हम देखेंगे, पहले डिफिनेशन जानेंगे। रे
लाइन सेगमेंट, रे लाइन एंड लाइन सेगमेंट। Start with line segment. The straight paths have two end point, यानी फिक्स लेंथ, जिसका लेंथ फिक्स हो, दोनों तरफ एंड पॉइंट हो, वो आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट यानी एरो का साइन किधरों नहीं है। इसे हम इंडिकेट ऐसे करते हैं ए बी, इसीलिए पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। देन आफ्टर लाइन नो एंड पॉइंट, द एरो साइन ऑन बोथ साइड, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसमें दोनों तरफ एरो का साइन होता है। इंडिकेट इसका लाइन ए बी एंड रे हैव वन एंड पॉइंट, हैव वन अदर साइड भी एरो साइन, यानी एक तरफ एंड पॉइंट है, दूसरी तरफ एरो का साइन। ये हो गया आपका रे बी, क्लियर। तो जिसमें दो एंड पॉइंट हो, लाइन सेगमेंट्स, वन एंड पॉइंट्स रे एंड कोई एंड पॉइंट नहीं हुआ लाइन, क्लियर। तो इस पेज पे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 45 को फिलअप करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 46 है टेबल्स क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन में आप इसमें वर्टेक्स, फेस एंड एज देखेंगे। चलिए मैं आपको इसके बारे में फिगर बना करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्यूबाइड। क्यूबाइड तो हम देखेंगे, अभी तक हमने सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल इसके बारे में पढ़ा, लेकिन अब हमको मिल रहा है क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या है? तो जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 डायमेंशनल फिगर ये 3D एंड 2 डायमेंशनल फिगर यानी 2D। तो ये सब जितने भी फिगर अभी आप देख रहे हैं, कोन, क्यूब, क्यूबाइड, ये सब 3 डायमेंशन है, यानी जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होता है। और 2 डायमेंशनल फिगर में कोई दो ही होता है, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, लेंथ हाइट, यानी 2 डायमेंशन, इसलिए उसे 2 डायमेंशनल बोलते हैं। और जिसमें तीनों पार्ट्स हो उसे 3 डायमेंशनल बोलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि मेरा वर्टेक्स कौन है, एज कौन है और फेस कौन है। वर्टेक्स, फेस और साइड्स यानी तो जितने भी आप मीटिंग पॉइंट यहाँ देख रहे हैं ये सब हमारा वर्टेक्स है, यानी कॉर्नर पार्ट्स जो हैं उसे हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। तो टोटल वर्टेक्स आप कितने यहाँ पे देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना वर्टेक्स हुए, 8 वर्टेक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, फेस। फेस क्या है, एंड सपोज दैट कि आप यह एक बुक देख रहे हैं, यह एक क्यूबाइड फिगर में है, तो फेस कौन हुआ,